हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम जीवाणु टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने विटामिन, ब्लड, विषाणु, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव कंकाल, इन सारे टॉपिक का लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवाया था, उस पर चर्चा किया था हमें कैसे उसका लेसन प्लान बनाना है, कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जीवाणु। इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, और अगले वीडियो में पौधों में जनन टॉपिक का लेसन प्लान भी समझेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना 17वें नंबर का। ऑलरेडी हमने बहुत सारी पाठ्य योजनाओं पर आपको चैनल पर हर एक टॉपिक का, चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो चाहे वो फिजिकल साइंस हो, हर एक टॉपिक का हर एक लेसन प्लान आपको मिल जाएगा दोनों सब्जेक्ट के। ठीक, तो प्लीज़ आप एक बार, अगर आपको ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार चैनल पर चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्राध्यापिका का या छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम लिखते हैं सीधा अपना प्रकरण। प्रकरण है जीवाणु। ये लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पूर्वत। पूर्वत लिखने के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, जैसा कि हमें पता है कौन कौन से वो तीनों उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र जीवाणु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ओके, फिर बोधात्मक में लिखते हैं छात्र जीवाणु की व्याख्या कर सकेंगे, और क्रियात्मक में लिखते हैं छात्र जीवाणु को प्रयोग के द्वारा समझ पाएंगे या समझ सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखेंगे चित्र बना चार्ट पेपर, लपेट श्यामपट्ट आदि। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें आप यूज करेंगे वो लिखते हैं। इसके बाद शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी, उदाहरण विधि हो जाएगी, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, ये हमारी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी। पूर्व ज्ञान लिखेंगे छात्र जीवाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तावना के प्रश्न पर। अपने प्रस्तावना के प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे, बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे जीवों को क्या कहते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे सूक्ष्म जीव। इसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे जीवाणु, विषाणु आदि। फिर उसके बाद हम लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न हमारा, जीवाणु के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं हम। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जीवाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम प्रस्तुतिकरण पर। अपने प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य का भी एक बॉक्स बनाते हैं। जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य पर लिखवाते हैं, समझाते हैं बच्चों को, वो सारी चीज़ें हम श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। तो देखते हैं पहला शिक्षण बिंदु हमारा। पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे जीवाणु। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे सूक्ष्म जीव के कुछ उदाहरण बताइए। छात्र बताएंगे जीवाणु, विषाणु, तो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे जीवाणु के बारे में बताइए। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न हमारा। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं जो प्रायः प्रोकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं और प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से होता है। इनकी आकृति गोल, छड़ आदि के आकार की होती है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देते हैं हम। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे हमारा। बोधात्मक प्रश्न में कुछ प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है जीवाणु एक कोशिकीय हैं या बहुकोशिकीय? छात्र बताएंगे एक कोशिकीय हैं, तो छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे एक कोशिकीय। फिर क्वेश्चन करेंगे बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? छात्र कथन में लिखेंगे बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का करेंगे।
उससे पहले लिख लेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु जीवाणुओं का या जीवाणु का वर्गीकरण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है जीवाणु क्या है, हो जाएंगे सूक्ष्मजीव, आंसर लिखेंगे सूक्ष्मजीव। फिर दूसरा प्रश्न है सूक्ष्मजीव जीवाणु के वर्गीकरण के बारे में बताइए, ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न हमारा। इसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे जीवाणु का वर्गीकरण हम उसकी आकृति के अनुसार कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, पहला है दंडाणु, इसका आकार दंड जैसा होता है जैसे बैसिलस। दूसरा सर्पिलाणु, इसका आकार लहरदार होता है जैसे स्पिरिलाई। और तीसरा है गोलाणु, इसका आकार गोल बिंदु जैसा होता है जैसे कोकार्ड। ये हो जाएगा हमारा जीवाणुओं का वर्गीकरण का स्पष्टीकरण। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये अवश्य ही लिखेंगे छात्र छात्रा कथन में। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, जो भी चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य में करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जीवाणु का वर्गीकरण, तीनों को लिखेंगे। ओके, इतने का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम बोध प्रश्न पर और अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। हो गया, बोधात्मक प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है सर्पिलाणु का आकार कैसा होता है, छात्र बताएंगे लहरदार। दूसरा है दंडाणु जीवाणु के उदाहरण बताइए, छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे बैसिलस। आते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे जीवाणु जनित रोग, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे और पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों क्या जीवाणु से रोग उत्पन्न होते हैं, छात्र कहेंगे हाँ तो लिख लेंगे हाँ। ओके, फिर समस्यात्मक प्रश्न करेंगे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन, हम लिख लेंगे समस्यात्मक। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं, अनेक जीवाणुओं से रोग भी उत्पन्न होते हैं। जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर लाभदायक आया तो आपको बता दें कि लाभदायक पौधे और लाभदायक जंतु टॉपिक का भी लेसन प्लान हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। ओके, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार हैं प्लेग, हैजा, टिटनेस, क्षय रोग, न्यूमोनिया आदि। ये हो गया जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से हैं, प्लेग है, हैजा है, टिटनेस है, क्षय रोग है और न्यूमोनिया है। इसके बाद छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखने के बाद जीवाणु जनित रोग हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे। जीवाणु जनित रोग तीनों लिखेंगे, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टिटनेस, न्यूमोनिया। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने बोध प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न समझने से पहले आपको बता दें कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा लेसन प्लान का वो होगा पौधों में जनन, और प्रकाश संश्लेषण का ऑलरेडी हमने लेसन प्लान डिस्कस कर लिया हुआ है। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे जीवाणु से होने वाले दो रोगों के नाम, जीवाणु से दोनों रोगों के नाम लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्या सभी जीवाणु रोग जनित जीवाणु होते हैं, नहीं, कुछ जीवाणु लाभदायक भी होते हैं। ये छात्र छात्रा कथन में लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे जीवाणु क्या होते हैं, दूसरा जीवाणु की आकृति कैसी होती है, और तीसरा गोलाणु का आकार कैसा होता है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से जीवाणु के बारे में लिखकर लाएंगे। गृह कार्य के साथ ही यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक अभी मैंने आपको बताया ही। ओके, थैंक यू।